अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपुरा से। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है क्लास 8 के लिए, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, एक्सरसाइज नंबर 8.3 और 8.3 एक्सरसाइज का बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, शहनाज borrowed ₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? शहनाज एक लड़की है जो बैंक से उधार लेती है। कितना कर्जा लेती है? 26,400 रुपये। ठीक है ना। किस लिए? ताकि उसको एक स्कूटर खरीदना है, जिसके लिए उसको साल के लिए 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना, साल के लिए 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमें ये कहना है कि 2 साल के बाद, 2 साल और 4 महीने के बाद इसको इस पैसे पे जो इसने उधार लिया है बैंक से, जिस पर इंटरेस्ट है 15%, इसको वापस कितना पैसे भरना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसमें आपको मैंने पहले भी समझाया है कि क्या करना होता है। ये जो रुपीज़ हमने निकाले हैं या जो ये रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए हैं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं या रुपीज़ हमें किसी चीज़ से कहीं से उधार लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन मैं पहले लिखूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है हमारे पास, क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जिसको हम पी से लिखते हैं, वो कितना है हमारे पास? ₹26,400। ठीक है ना। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ेगा इस पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा हमें, उसको हम लिखते हैं आर से। ठीक है ना। वो है 15% दिया हुआ है पर एनम साल के लिए, पर एनम दिया हुआ है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ वो दी है, दैट्स टाइम दिया हुआ है टी। वो कितना है? 2 years and 4 months। 2 years and 4 months। ठीक। तो निकालना क्या है हमें? निकालना है हमें अमाउंट। हमें अमाउंट कितना भरना पड़ेगा इसको? शहनाज को कितना अमाउंट भरना पड़ेगा 2 years and 4 months ख़त्म होने के बाद? तो वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें मालूम है फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं, वी नो दैट ये जो अमाउंट होता है ये बराबर होता है, इसके लिए फार्मूला है P प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R/100, ब्रैकेट में लिखते हैं ऊपर T मतलब टाइम। ठीक, रेज पावर T, दैट्स टाइम। बच्चों पहले हम निकालेंगे 2 years के लिए, 2 साल के लिए इसको कितना अमाउंट भरना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर जो 4 महीने रहते हैं, 4 महीनों का हम उसके बाद में करते हैं। ठीक, ओके। तो यह हम लिखते हैं इक्वल टू, ये अमाउंट ही निकालते हैं, ये अमाउंट इक्वल टू। ठीक है ना। P यहाँ पे लिखा है 26,400 इंटू 1 प्लस R किसके बराबर है? 15 के बराबर है, क्योंकि R इज इक्वल टू 15%। ठीक है ना। डिवाइड बाई क्या करना है हमें? 100 होल रेज्ड पावर 2। अभी जो मैंने आपको कहा है कि ये 2 साल के लिए पहले हम निकालेंगे। ठीक, इक्वल टू, वेरी गुड, 26,400 ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 100 है। इसका थोड़ा सा हम बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म होगा छोटा, इसकी छोटी शक्ल, सिंपल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है ना। बन सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे 15 है, लास्ट पे 5 है, यहाँ पे 100 है, लास्ट पे 0 है। इन दोनों को 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे इनको, 5 3s और बन जाएगा 15, 5 20s और बन जाएगा 100। तो यहाँ पे इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, क्या बन गई? 3/20 होल रेज्ड पावर 2, वेरी गुड, इक्वल टू 26,400 ब्रैकेट बिगिन। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम मत है, यहाँ 1 ही है, यहाँ 3/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 20 इंटू 1 प्लस 3, क्योंकि 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई 20
होल रेज पावर 2। वेरी गुड, समझ आई बात? शाबाश। अब क्या लिखेंगे हम? 26,400 इंटू 21 ज़ा 20 प्लस 3 करेंगे कितना बनेगा? 23/20 होल रेज पावर 2 इक्वल 26,400 इंटू 23/20। कितनी बार इसको मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स, क्योंकि इसका होल रेज पावर क्या है? 2। इसका मतलब इसको 2 बार ज़रब करना है इंटू 23/20। ओके, समझ आई बात? देखो यहाँ पे 26,400 है, इसमें कितने जीरो है? 2 जीरो है। ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे इनके भी 2 जीरो है, मतलब एक जीरो 20 का और दूसरे 20 का दूसरा जीरो। पहले हम इसको छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आसान मेथड है, ये जीरो कैंसिल करते हैं, 20 का एक जीरो, तो इसका भी क्योंकि ये न्यूमरेटर है इसका भी एक जीरो कैंसिल करते हैं। ओके यहाँ पे क्या बचा? अब 2। अब इस 20 का भी एक जीरो है, ये भी ख़त्म कर दे। क्यों रखते हैं यहाँ पे? इसको भी ख़त्म किया। यहाँ पे अब एक जीरो और बचा था, इसको भी ख़त्म किया। हम काट सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, अगर सेम होंगे तो वह हम काट सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे ज़ीरो है, ये काटा, यहाँ पे ज़ीरो था, ये काटा, तो यहाँ पे क्या बचा? अब 264, यहाँ पे बचा 2 और 2। देखो अब और भी इसको कसर काट सकती हैं। यहाँ पे ये 2 काटेंगे हम, 2 को 2 के टेबल से काटे, 2 1 ज़ा 2, क्योंकि 2 की टेबल में 2 आता है, 2 1 ज़ा 2। अब इसको काटते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, 2 के साथ करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे 6 हैं, 2 के टेबल में आता है, 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे 2 रहा, 2 2 ज़ा 4, हो गया ना? ये 2 भी ख़त्म। अब ये 2 भी ख़त्म करेंगे, इसको क्यों रखेंगे यहाँ पे? 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना? 2 1 ज़ा 2, तो हो गया ये 2 ख़त्म। अब इसको भी इसी 2 से काटना है, जिस 2 से इसको काटा है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 तो नहीं काट सकता है, 2 से मत काट सकता है, तो इसके साथ 3 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 13। तो 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 12 में से यहाँ पे 13 में से 12 निकाले तो कितना बचा? 1, वो इसके साथ मिलेगा, क्या बनेगा? 12। तो 2 6 ज़ा 12। आपको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना? 2 से ही। तो यहाँ पे क्या बचा? 66। ओके, तो मैं लिखूँगा 66 इंटू 23 इंटू 23। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, किन को? 66 को 23 इंटू 23 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आता है वह है ₹34,914। ये हमारा बनता है अमाउंट। क्या बनता है? अमाउंट। कितने साल के लिए? अमाउंट बनता है 2 साल के लिए। जो अमाउंट इसको पे करना है पूरा वो है 34,914। अब चूंकि हमारे पास 4 मंथ्स है, अब 4 मंथ्स, ठीक है ना? 4 मंथ जो है वो किसके बराबर होते हैं? साल के होते हैं 12 महीने, ये तो 4 महीने हैं, तो 12 महीने नीचे हैं, साल के 12 महीने, ऊपर 4 है क्योंकि 4 महीनों का हमें निकालना है। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, वो किसके बराबर हुआ? 1/3 ईयर्स, ठीक है ना? इसके लिए इन 4 महीनों के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना बना हमारा? जो 2 साल का है वो क्या बन गया? प्रिंसिपल अमाउंट। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल कितने महीनों के लिए? फॉर 1/3 years, that is 4 months. प्रिंसिपल फॉर 1/3 years कितना है? प्रिंसिपल फॉर 1/3 years वो है ये जो हमारा निकला यहाँ पे ₹34,914। ये क्या बन गया? प्रिंसिपल अमाउंट। तो इन 1/3 ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? हम कहेंगे देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लिखते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना? सिंपल इंटरेस्ट, याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के कितना इसकी फार्मूला क्या है आपको मालूम होना चाहिए? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। ये समझ बात आई? तो इसके लिए
प्रिंसिपल अमाउंट ये जो है इसके 1/3 ईयर्स के लिए है 34,914, ठीक है ना। तो इसका हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसको ऐड करेंगे इसके साथ, वो हमारा टोटल अमाउंट बनेगा 2 इयर्स एंड 4 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट, SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो है ये P हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, R हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, T हुआ टाइम, डिवाइड क्या करना है 100। तो वो किसके बराबर आएगा? P हमारे पास कितना है अब 34,914 इंटू R कितना था? R तो 15% ही था, ठीक है ना। इंटू टाइम कितना है अब 1/3, डिवाइड क्या करना है बच्चों 100, ठीक है ना। डिवाइड करना है 100 के साथ, यहाँ पे 3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, कट गए ना ये। तो कितना बचा हमारे पास 34,914, 34,914 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 5 20 ज़ा 100। अगर हम इन दोनों को करेंगे क्या डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड, 34,914 को 34,914 को अगर हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा ₹1745, 1745.70 देखो यहाँ पे कैसे भी काट सकते हैं, वो तो लंबा हो जाएगा क्योंकि पहले 2 से फिर 2 से, ठीक है ना। तो इसलिए तो मैंने इसको कहा है आपको कि डिवाइड ही करो इसको, 34,914 को डिवाइड करो 20 से, तो वो आएगा ₹1745.70। क्योंकि अब हमें निकालना है अब हमें निकालना है 2 साल का, 2 साल और 4 महीने का, 2 साल के 4 महीने का क्या निकालना है इंटरेस्ट, कितना हमें देना पड़ेगा। वो लिखूंगा मैं ऐसे, देयरफॉर अमाउंट पेड बाय कौन है ये? शहनाज, अमाउंट पेड बाय शहनाज after 2 years and 4 months is कितना देना पड़ेगा? शाबाश। वो किसके बराबर है? वो है रुपीज़, तो हम बोलेंगे अमाउंट A इज़ इक्वल टू रुपीज़ कितना है ये 34,914 निकला ना 2 साल के लिए। अब 4 महीने के लिए हमारे पास कितना ही निकला है सिंपल इंटरेस्ट, वो है 1745 रुपये 70 पैसे, 1745 रुपये 70 पैसे। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, देखो ये पॉइंट जो है ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये है 34914 को हम करेंगे 70 के साथ ऐड, 1745 के साथ ऐड 1745। ये याद रखो मैंने पॉइंट वाला बाहर निकाला है क्योंकि ये रुपीज़ में है, ये पैसों में है। मैंने बोला 1745 रुपये और 70 पैसे, 1 रुपया होता है 100 पैसे का, तो ये 70 ही पैसे, ये रुपया मत है, अगर रुपया होता तो यहाँ से आता, ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट मत है तो मैं पॉइंट डालता हूँ 00 का मतलब है नथिंग, ठीक है ना। ये 34,914 रुपये हैं और 0 पैसे, ये 1,745 रुपये है और 70 पैसे। इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, देखो पॉइंट यहाँ पे 0 है, 0 यहाँ पे 7 और 0 7 पॉइंट, 5 और 4 9, 4 + 1 5, 9 + 7 16 कैरी 1, 6 4 + 1 हुआ 5, 5 + 1 हुआ 6 और यहाँ पे 36,659.70। तो रुपीज़ कितना यहाँ पे बना हमारे पास 36,659
0.70। ये अमाउंट जो है ये इसको पे करना पड़ेगा कितने महीनों के बाद, कितने सालों के बाद, 2 years and 4 months। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।